बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुबह सवेरे जो पहली खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, लेकिन ये जमानत वाले केस का फैसला नहीं है, दूसरे केस का फैसला है जो इमरान अदालत ने सुना दिया है और इमरान खान के हक में सुनाया। आप जानते हैं कि 11 के अंदर दो अदालतें कायम की गई थी, एक एहतसाब अदालत थी, एक तोशा खाना के लिए सेशन कोर्ट थी, और वहां पे इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया था। इस केस के अंदर वो इमरान खान को जल्दी से जल्दी ट्रायल करके, क्योंकि उसमें एक दो गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने हैं और इमरान खान को वो नाअहल या सजा देना चाहते हैं, चंद महीने साल जो भी करना था। अब जो दिलावर साहब है, सेशन जज साहब जो है, उन्होंने उस दिन बात नहीं सुनी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो बायकॉट करके आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे फर्द जुर्म आयद कर दी थी। अब से थोड़ी देर पहले जो बड़ी खबर आई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सेशन कोर्ट को इमरान खान के खिलाफ जो मजीद कार्रवाई है वो करने से रोक दिया है। यानी तोशा खाना की जो कार्रवाई अदालत कर रही थी लोअर कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब उनको ता हुक्मे सानी, यानी उसमें कोई टाइम नहीं दिया गया कि ये 1 महीने के लिए हम उनको इंटरिम रिलीफ दे रहे हैं, 6 महीने के लिए दे रहे हैं, ता हुक्मे सानी जब तक अदालत चाहेगी अब उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी और फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही थी कि हमारे केसेस जो हैं वो जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के अंदर ना लगाए जाएं, लेकिन आज ये जो केस जिसके अंदर मैं आपको बात बता रहा हूं तोशा खाना वाला, ये जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में ही लगा हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके ऊपर कोई एतराज नहीं उठाया। ख्वाजा हारिस साहब उनकी तरफ से पेश हुए और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई जब लतीफ खोसा साहब भी आए और उन्होंने कुछ बात की तो उन्होंने कहा, जनाब चीफ जस्टिस ने कहा आज हम सिर्फ जमानत केसेस सुन रहे हैं, जबकि और चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे मगर शेल खाली हैं और आर्म्स भी नहीं हैं। तो जिस पे लतीफ खोसा ने कहा कि अदालत के गिर्द तो आज आर्म्स ही आर्म्स हैं। कमरा अदालत में मौजूद जब ये बात हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा, जी आज तो लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है। तो इसका मतलब यह है कि अब जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतराज नहीं उठाया और उन्होंने भी इमरान खान के हक में फैसला सुनाया है। और अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुंचे। हम मेरे पास ये खबर जरूर है कि IG इस्लामाबाद जो है वो पुलिस लाइन्स पहुंच चुके हैं, चूंकि ये पुलिस की जिम्मेदारी है और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि आप इस केस को टेकअप करें और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये कहा गया है कि आप जो है वो इस बारे में इस वक्त जो है वो इस चीज को लेके उनको एक फुल प्रूफ इंतजाम करें। मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है, चूंकि इमरान खान की पेशी है। और अब इस तोशा खाना वाला तो हो गया, लेकिन जो चीफ जस्टिस की कॉज लिस्ट है सुप्रीम BBC के मुताबिक उसके अंदर ताहाल इमरान खान के केस का कोई जिक्र नहीं है। अब देखना यह है कि उसका क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग इससे जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि कल मैंने आपको बताया था कि ओपन मार्केट हो या इंटरबैंक हो, वहां पे क्या सूरत हाल हुई। कल इंटरबैंक के अंदर डॉलर तकरीबन 300 के करीब 299 के करीब पहुंच गया था, 1 रुपया कम था, और ओपन मार्केट के अंदर 305 के आसपास था, उसके बावजूद नहीं मिल रहा था। आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ दिया और कहा वापस जाए, और आज डॉलर 12 रुपए सस्ता हुआ है। अगर आपको किसी को अब भी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम कौन ला सकता है, किससे आ सकता है या उसकी कौन वजह है सियासी इस्तेकाम की, तो वो इमरान खान, अगर किसी को अब भी समझ नहीं आ रही तो ये उसकी मर्जी है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ इमरान खान के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है। जरा खबर सुनिए। गैर यकीनी सूरत हाल, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के लिए 60 मुल्की और गैर मुल्की जो परवाजें हैं वो मनसूख की गई हैं। जाहिर है जब परवाज मनसूख होती है तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ परवाजों की मद में अरबों रुपए का नुकसान करें। इसको आगे छोड़ देते हैं। टेलीकॉम सेक्टर का मैं मुसलसल आपको बता रहा हूं। अब बताया गया है कि कोई 1.5 अरब के आसपास नुकसान हो चुका है, जो आपने इंटरनेट सिर्फ बंद कर रखा है, जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स को नुकसान है। ये जो फूड डिलीवरी वाले हैं, जो मुख्तलिफ कंपनीज ट्रांसपोर्ट की हैं उनकी है, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट के पास इस वक्त कोई सूरत हाल नहीं है। IMF बात नहीं सुन रहा और हमें जो कल तक कहते थे कि देखें जी हमें 25 साल का तजर्बा है IMF को डील करने का, आज वो इसाकदार कह रहे हैं कि IMF ने मुतालबा करना है
IMF ने मुआहिदा करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे। हम मजीद मुश्किल फैसले नहीं कर सकते। वफाकी बजट जो है वो 9 जून को पेश किया जाएगा। अगर आप मुश्किल फैसले नहीं कर सकते तो आप आए क्यों थे? आप यही तो मंजन बेच रहे थे कि हम सियासत की बजाय रियासत बचाने आए हैं। आप क्या बचा पा रहे हैं, ये इसका फैसला कौम खुद कर ले, और इनकी कारकर्दगी के ऊपर आप किसी को बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो कुछ चीजों के अंदर लगे हुए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर लीडरशिप की बात की जाए, वो सारी की सारी गिरफ्तार है। आज रात को 2 गिरफ्तारियां बड़ी हुई हैं, जिसमें एक शीरी मजारी साहिबा हैं। अच्छा, केस क्या है ये किसी को कोई पता नहीं। सबको MPO के तहत, यानी नक्शे अमन जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, उसके तहत सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। और रात को सिविल कपड़ों में मलबूस बंदूक के लिए लोग, जो उनकी बेटी ईमान मजारी बता रही थी, शीरी मजारी के घर के ऊपर धावा बोला गया, जिसके बाद उनको इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसने अरेस्ट किया और वो लेके चले गए। कुछ ऐसी ही सूरत हाल डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुतालिक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है, और इवन उनका हमाद अजहर के मुताबिक उनका फोन इस्तेमाल किया गया। लोगों को ये पैगाम दिए गए कि आपने वो नहीं जाना इस्लामाबाद, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे रखी है। तो अब जब आपका ये सारी की सारी ये सूरत हाल हो तो अब आप करेंगे तो करेंगे क्या? अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इमरान खान जो है उनसे रात को मुलाकात की मैंने आपको खबर दी थी या सुबह ही कि मुलाकात चलती रही है। अब उस मुलाकात की फर्दर डिटेल्स आई हैं। रात को सुप्रीम कमांडर जो है फौज के, यानी ईवान सदर के मकीन डॉक्टर आरिफ अलवी आए थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, और ये मुलाकात कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी जो बस एक देखने के लिए आए हूं। चूंकि आप जानते हैं, मैंने आपको खबर दी थी इससे पहले कि जो खातून अव्वल हैं समीना अलवी, उन्होंने इमरान खान की बहनों को कॉल की थी और कहा था कि वो इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न भी हैं और इस हवाले से वो सारा कुछ कर भी रहे हैं। कल खुद उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बताया कि उन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को अपने कंसर्न्स पहुंचाए हैं, और उसमें मिलिट्री लीडरशिप वाला लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट था। जिसके बाद वो खुद पहुंचे हैं। रात को 2.5 घंटे, ये कोई थोड़ी मुलाकात नहीं है, रात को 2-3 बजे तक तकरीबन उनकी ये मुलाकात चलती रही है, और 2.5 घंटे की जो मुलाकात है उसमें सिर्फ एक चीज के ऊपर कायल करते रहे। और जाहिर है कि सदर जो हैं, इससे पहले भी आप जानते हैं कि दोनों अतराफ के दरमियान बातचीत करवाने में मसरूफ रहे। तो अब सदर किसके कहने के ऊपर? वी न्यूज का दावा यह है कि इस दौरान सदर मुमलिकत ने इमरान खान को इदारों के अफसरान पर तनकीद करने से गुरेज करने का मशवरा देते हुए कहा है कि अस्करी हुकाम और इदारों के अफसरान पर तनकीद से मुल्क का नुकसान हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए उस रैली के अंदर, लाहौर वाली रैली चूंकि मैंने खबर की थी, लाहौर वाली रैली के अंदर ही हाजिर सर्विस जो ऑफिसर है इमरान खान ने उनका नाम लिया था, और नाम लेने के बाद ही जरदारी ने और सब ने ट्वीट्स किए, और ट्वीट्स करने के बाद फिर ISPR का रद्देमल आया, और ISPR के रद्देमल के बाद इमरान खान की पेशी थी, और जब वो सुबह निकले थे और उनका था ISPR साहब, इज्जत एक इदारे की नहीं है, इज्जत हर पाकिस्तानी की है। और उसी दिन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स करके वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा, तो मालूम यह पड़ रहा है कि वो जो तनकीद वाले मामलात के वो नाम लेने वाले वो सारा है, उसको भी रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है कि आप नाम ना लें, ज़रा हाथ हौला रखें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हाँ, ये कल इमरान खान ने नाम नहीं लिया, और इस सारी सूरत हाल को दूसरी जानिब अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला तो मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, लेकिन अब बात इस हद तक पहुंच गई है कि हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट को आग लगाने की बातें कर रहे हैं। हुकूमत से मुराद ये है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मसलन अवामी नेशनल पार्टी जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी है, और उनकी तरफ से कहा गया है कि इंसाफ का सिलसिला इसी तरह रहा तो अवाम सुप्रीम कोर्ट को आग लगा देंगे। अब मुराद नहीं, पता नहीं है कि अवाम से मुराद उनकी PDM है, कुछ ऐसी ही बातें कमोबेश रात को फजलुर रहमान भी कर रहे थे। तो अब आपके किसी को इंसाफ फराहम करने के ऊपर आग लगाना चाहते हैं तो मुल्क को तो आपने ऑलरेडी पहले ही आग में झोंका हुआ है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।